आज का हमारा टॉपिक है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है? कुछ हद तक ईओक्यू के साथ मैच करेगा। प्रोडक्शन तो हम लोग साल भर में बहुत सारा कर लेंगे, कोई भी फैक्ट्री में साल भर में प्रोडक्शन तो बहुत होता है। क्वेश्चन यह अराइज करता है कि कितना करके प्रोडक्शन किया जाए ताकि कॉस्ट मिनिमम हो। कितना करके प्रोडक्शन करेंगे ताकि कॉस्ट मिनिमम हो, इसे कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। जैसे ईओक्यू था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसी तरह इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसे हम लोग बोलेंगे ईबीक्यू। फॉर्मूला है √2as/c। ए फॉर एनुअल प्रोडक्शन, एस फॉर सेटअप कॉस्ट पर बैच, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। बैच कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो आप लोग डाउनलोड करके फिर प्रॉब्लम देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Y Limited on a steady daily basis. T is estimated that it costs 10 paisa as inventory holding cost per bearing per month, and that the setup cost per run of bearing manufacture is rupees 324. What should be the optimum run size for bearing manufacture? What should be the interval between two consecutive optimum runs? Assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, how much extra cost the company would be incurring as compared to the optimum run suggested in A above? और फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। एक एक करके करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए फॉर एनुअल प्रोडक्शन, वो दिया हुआ है 24,000 बियरिंग्स पर एनम, 24,000 बियरिंग्स। एस फॉर सेटअप कॉस्ट पर बैच, वो दिया हुआ है रुपीज 324। सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसने बताया 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ है, तो 10 पैसा यानी 0.10, ये एक महीने का है तो 12 महीने का, मतलब 1 रुपया 20 पैसा। तो अगर हम लोग ईबीक्यू निकालते हैं, ईबीक्यू इसने बताया व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम रन साइज फॉर बियरिंग मैन्युफैक्चर, तो ईबीक्यू का फॉर्मूला है √2as/c। तो √2, a मतलब 24,000, s मतलब सेटअप कॉस्ट 324 और c का मतलब है 1.20। तो 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइड बाय 1.2 रूट करेंगे तो 3,600 यूनिट्स या बियरिंग्स, 3,600 बियरिंग्स, ये हो गया ऑप्टिमम रन साइज। ये क्वेश्चन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर बी क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर बी बता रहा है व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। तो पहले आपको देखना है नंबर ऑफ रन्स
पर ईयर इज इक्वल टू, साल भर में आपको 24,000 बियरिंग प्रोड्यूस करना है और एक बार में आप 3,600 बियरिंग ही बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर 6.67 रन्स, मतलब 6.67 टाइम्स आपको बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब टाइम गैप, टाइम इंटरवल जो पूछा जा रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive optimum runs, between two consecutive optimum runs, बहुत सिंपल है। साल भर में 365 दिन ही होता है और हम लोग साल भर में 6.67 रन करेंगे, तो मतलब हर 55 दिन में एक बार प्रोडक्शन करेंगे, हर 55 दिन में एक एक बार हम लोग को प्रोडक्शन रन करना है। और थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सी, उसने बताया एज्यूमिंग द कंपनी हैज ए पॉलिसी टू मैन्युफैक्चर 6,000 बियरिंग्स पर रन। कंपनी बोल रहा है कि हम ईबीक्यू को नहीं मानेंगे, अगर हम 6,000 बियरिंग्स करके बनाते हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन ए अबव। तो यहां पे एक बार इसको हटा देते हैं। कॉम्पेरेटिव, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे सी नंबर, कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ टू रन्स। दो अलग अलग रन का हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। यहां पे प्रोडक्शन साइज एक 6,000 यूनिट्स का बनाते हैं और एक तो हमारा 3,600 यूनिट्स ऑप्टिमम था, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक तो पॉइंट होगा सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट किसका कितना होने वाला है, देखिए मेरे को साल भर में 24,000 यूनिट्स बनाना है, एक बार में मैं 6,000 यूनिट अगर बनाता हूं तो टोटल 4 सेटअप लगेगा मेरा, एग्रीड। अब एक सेटअप कॉस्ट में 324 रुपया का खर्चा आता है, तो इसमें सेटअप कॉस्ट 1296 हो रहा है। और यहां पे अगर हम करते हैं, साल भर में 24,000 बनाना है, एक बार में मैं 3,600 यूनिट बनाऊंगा, सेटअप कॉस्ट 324 रुपया करके, तो 2,160 रुपया इसका सेटअप कॉस्ट आता है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जितना बना रहे हैं मतलब 6,000 यूनिट्स एक बार में, उसको एवरेज करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 1.20 रुपया से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैरिंग कॉस्ट है। पर यूनिट पर मंथ था, पर यूनिट पर एनम मैंने किया, तो इसका आ जाएगा 3,000 इंटू 1.20 रुपया, मतलब 3,600।
और इधर होगा इसका ऑर्डर साइज, इसका बैच साइज है 3600 का, इसका एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पे ₹1.20 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका होगा 2160। अगर हम इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं, ये आता है 4896 सेटअप कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, और ये आता है 4320, मतलब 4896 माइनस 4320, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है 576 एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके कारण जहां मैंने 6000 यूनिट बनाया वहां पे मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट 576 का बियर करना पड़ेगा। और फाइनली क्वेश्चन नंबर डी था, फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट 2160, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये मिनिमम है, तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है 2160। तो ये था बैच कॉस्टिंग के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।